welcoming you all on today's online session for Statistics Standard 12 Part 2. Part 1 we have already done with. In that 4 chapters were there. Each chapter carried 12 marks. Okay, means 48 marks syllabus we have already done with. Now coming to chapter number 1 of Part 2 Statistics, that is the probability. You might have heard the word probability in Standard 10th even. Okay. कि भाई चांसेस क्या प्रोबेबिलिटी या तो 0 या तो 1, 0 से लेके 1 के बीच में ही यहाँ पे जो आंसर्स यहाँ पे आते हैं दैट्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. हम हमेशा जो एज्यूम यहाँ पे करते हैं बिटवीन 0 to 1 वी आर ऑलवेज एज्यूमिंग दैट. सो देखना मुझे प्रोबेबिलिटी जो आपने ऑलरेडी सीखा था, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. ओके, सनराइज इन द ईस्ट चांसेस क्या है? हाँ 1. सनसेट इन वेस्ट चांसेस 1. ओके, तो कुछ 1 कुछ 0 तो आपने ये ऑलरेडी देखे हुए थे. ओके, सो इन 12th standard we will be dealing with the chapter probability. First of all, let us understand some of the meanings which have been used in the chapter. So first of all, random experiment. The experiment which is independently repeated under identical conditions. वो experiment जो हम लोग independently यहाँ पे करते हैं under the same conditions and its all possible outcomes are known is called the random experiment. उसके जितने भी possible outcomes हैं वो सब मुझे पहले से ही पता होते हैं. That is called as a random experiment. Supposedly मैंने dice toss किया तो मुझे already पहले से पता है कि dice के आंसर 1 2 3 4 5 6 होते हैं. अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो मुझे ऑलरेडी पहले से पता है उसका आंसर मेरा हेड या टेल होगा. ओके, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट जो हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आइडेंटिकल कंडीशंस में रिपीट करते रहते हैं. ठीक है, जिसके पॉसिबल आउटकम्स मुझे पहले से ही पता होता है कितने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट. देन कम अ सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जितने पॉसिबल आउटकम्स होती है जैसे डाइस 1 2 3 4 5 6. Okay, coin, head या tail. Okay, so that is called the sample space. Then comes my event. Any subset of a sample space of random experiment is called the event. कोई भी subset, ठीक है, एक सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 6 सेट है मेरे डाइस का. ठीक है, उसके सबसेट्स 1 सबसेट 2 सबसेट 3 सबसेट 4 सबसेट ये पार्ट में गिनते हो, दे आर कॉल्ड द सबसेट्स. तो सबसेट्स को बोलते हैं उसके मेरे यहाँ पे इवेंट्स. सबसेट्स को बोलते हैं उसके यहाँ पे इवेंट्स यहाँ पे. ओके, इवेंट्स कुछ सर्टेन इवेंट जो पहले से पता होते हैं कि कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, सर्टेन इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट्स, डाइस टॉस करूंगा उसका आंसर मोर देन 6 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है. इम्पॉसिबल इवेंट्स यहाँ पे. सो इंटरसेक्शन इवेंट्स, व्हेन बोथ द इवेंट्स ए एंड बी विल अकर साइमल्टेनियसली. जब यहाँ पे ए और बी दोनों के नंबर सेम होते हैं. ओके, सेट ए में जो नंबर्स है और सेट बी में जो नंबर्स है, कितने नंबर यहाँ पे सेम होते हैं, दोनों में है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन इवेंट्स. ओके, देन कम माय यूनियन इवेंट्स. देन कम माय यूनियन इवेंट्स. सपोज सेट ए के सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब सपोज मेरे पास नंबर्स है 1 से लेके 10 तक. प्रॉपर्ली ध्यान से सुनना, नंबर्स है मेरे पास 1 से लेके 10 तक मेरे पास नंबर है. सेट ए में नंबर्स है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10. सेट ए में नंबर्स है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10. ओके, लेट मी राइट डाउन तो आपको और भी क्लियर होगा. सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय यू, इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सेट ए में नंबर्स है इवन नंबर्स मींस 2 4 6 8 10. सेट बी में नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मींस 1 4 और 9. तो ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया इवेंट्स. सैंपल स्पेस ये हो गया इवेंट ए, ये हो गया इवेंट बी. ओके, इंटरसेक्शन इवेंट्स, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 4. दोनों में कॉमन है 4. ओके, यूनियन इवेंट्स, बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर टुगेदर. दोनों इवेंट्स होने चाहिए ए और बी, ए यूनियन बी, दोनों के इवेंट्स होने चाहिए. सो 1 2 4 6 8 9 10.
देख लो, मैंने दोनों के इवेंट्स आपको लिख के दिए, ए यूनियन बी। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए पूरा अलग है, बी पूरा अलग है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन है। एक्सक्लूसिव जब होगा जब आपका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे नल सेट होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वी कैन कॉल इट एज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए और बी जब इन दोनों को मिलाता हूं, मतलब ए यूनियन बी जब करेंगे तो मेरा पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए यूनियन बी क्या मेरा सैंपल स्पेस आया? नहीं है ना, ये मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी यहाँ पे नहीं है। ए में जो सेट है, ए के सेट में जो नंबर्स है, बी के सेट में जो नंबर्स है, दोनों को जब मैं प्लस यहाँ पे कर दूंगा, जब मैं दोनों को प्लस यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे यहाँ मिल जाना चाहिए अपना सैंपल स्पेस, तो वी कैन कॉल इट एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, देन कम्स माय डिफरेंस इवेंट्स। डिफरेंस इवेंट्स, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल देना, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल देना, ए में से बी को निकाल देना है। ओके, ए माइनस बी, तो क्या है इसका फॉर्मूला क्या है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ए का पार्ट, ये बी का पार्ट, ये जो पार्ट है वो ए के अंदर घुसा हुआ इज अ पार्ट ऑफ ए, बी का कुछ पार्ट ए के अंदर भी, दिस इंटरसेक्शन। तो मुझे ए माइनस बी जो ए में से है, जो बी का पार्ट मेरे अंदर है, मुझे निकाल देना है। तो मैंने क्या किया, पूरे सेट ए में से इंटरसेक्शन निकाल दूंगा, अपना बी वाला पार्ट निकल जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए माइनस बी करना हो, ए में से बी को निकाल देना, कौन सा नंबर कॉमन है? 4, तो ए के पास क्या बचेगा? 2, 6, 8, 10 बचेगा। ए के पास क्या बचेगा? 2, 6, 8, 10 बचेगा। बी के पास क्या बचा वो मत देखो, ए में से मैं बी को निकालता हूं। अगर वो उल्टा करता हूं, बी माइनस ए, मैं बी में से ए को निकालता हूं तो क्या कॉमन है? 4, वो निकल जाएगा। क्या बचा बी के पास? 1 और 9। क्या बचा बी के पास? 1 और 9। ओके, सो ये थे मैंने यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, डिफरेंस इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री जो ए में नहीं है, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट यू कैन से, ए डैश आल्सो यू कैन से, ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यहाँ पे जो ए में है उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स फ्रॉम सैंपल स्पेस, तो कौन से होंगे वो नंबर्स? 1, 3, 5, 7 and 9। बी डैश जो बी में है उसको बाकी छोड़ के बी डैश में, तो कौन से नंबर्स होंगे वो? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10। क्लियर? इसमें से भी डिफरेंस इवेंट कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में आपको पूछ सकते हैं। बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा सा लर्न करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट विच इज कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, विच कैन बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस में हम उसको रिपीट यहाँ पे करते हैं, सेम कंडीशंस में यहाँ पे रिपीट यहाँ पे करते हैं, और इसके पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे जो भी है मुझे पहले से ही पता होते हैं कि इसके पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे ये अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, देन कम माय सैंपल स्पेस, देन कम माय सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस यू कैन से। उसके बाद इवेंट, जो भी सबसेट्स है, जैसे इवेंट ए, इवेंट बी, ओके, these are called the events. Then come my intersection events. दोनों में जो कॉमन नंबर्स यहाँ पे आते हैं, दोनों में जो कॉमन नंबर्स यहाँ पे होते हैं, they are called the intersection events. Then come my union events. यूनियन, ओके, दोनों में जितने भी नंबर्स अवेलेबल है सब आप एक बार नोट डाउन यहाँ पे कर दो, तो उसको बोलते हैं यूनियन इवेंट्स। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए पूरा अलग और बी पूरा अलग, दोनों में कुछ सेट कोई कॉमन ही नहीं है। सेट ए सपोज टॉसिंग अ डाइस, सेट बी टॉसिंग अ कॉइन, तो एक डाइस है और एक कॉइन, दोनों का आपस में लेना देना ही नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद डिफरेंस इवेंट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए में से मैंने बी को निकाल दिया, तो जो ए के पास बचा वो आंसर, बी माइनस ए, बी में से मैंने ए को निकाल दिया, जो बी के पास बचा वो मेरा आंसर। ओके, देन कम माय एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके, ए और बी दोनों को प्लस करो
बी, तो मुझे सैंपल स्पेस यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एज आई टोल्ड यू, ए में जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाए फ्रॉम सैंपल स्पेस, बी में जो नहीं हो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाए। ओके, इसके बाद भी हम लोग ए यूनियन ए डैश करेंगे। अगर हम लोग ए यूनियन ए डैश करते हैं तो हमें यू मिल जाता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो नल सेट होगा। ओके, बी यूनियन बी डैश करेंगे तो सैंपल स्पेस मिल जाता है। बी इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो नल सेट होता है। तो अब इसमें से भी अलग अलग आप फाइंड कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो थियोरेटिकल पार्ट इज दिस मच। I'll give you further some examples, some chapter start करने से पहले we will understand few points. This chapter also carries 12 marks in the board examination. So few things you have to keep in the mind. And remaining 4 chapters. In this particular book we are having 5 chapters. So this chapter carries 12 marks and the remaining 4 chapters carries 10 marks each. Okay. Now you might be knowing about tossing a coin. अगर आप एक coin toss करते हैं, then the possible outcomes, tossing one coin, the possible outcomes are head and tail. The possible outcomes are head and tail. एक coin toss करते हैं। अगर आप 2 coin toss करते हो, the possible outcomes are दोनों head, head tail, tail head, tail tail. The possible outcomes are 4. So 2 to the power square, 2 square. Okay, that is 4. अगर आप 3 coin toss करते हो, the possible outcomes are 2 cube, that is 8. तो 8 कैसे लिखें? Head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail, tail. Okay. अगर आप 4 coin toss करते हो, सॉरी ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 4, 2 to the power 4, that is 16. 2 to the power 4, that is 16. 16 outcomes will be there. I want you people, I'm giving you 2 minutes कि आप 4 coin जो आप टॉस करेंगे उसके मुझे पॉसिबल आउटकम्स आप लिखे अभी। ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes to write down the outcomes for 4 coins. You can try it out. आप ट्राई करोगे, you'll be able to solve. Possible outcomes अगर 4 coin toss करते हैं तो what are the possible outcomes that I wanted to know? कि उसके possible outcomes आगे क्या क्या हो सकते हैं? Try to make out. Okay, let me help you out. 4 digit tricks and probability is very much necessary. जैसे you know 2 के पावर 4 that is 16, तो मेरे पास आउटकम्स कितने होंगे?
16 आउटकम्स होंगे. जस्ट वॉच इट प्रॉपर्ली. पहले 8 बार हेड लिख देता हूं. One, two, three, four, five, six. 8 बार हेड. ओके. 8 बार टेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 4 times head. Head, 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 head. 4 times tail. Then again 4 times head. 4 times tail. Then 2 times head. 2 times tail. 2 times head. 2 times tail. Then now 1 time head, 1 time tail. 1 time head, 1 time tail. Now you can see you are having 16 outcomes which are all different. आप एक बार देख सकते हैं, you are having 16 outcomes which are all different. आप इसमें भी कर सकते हैं. ओके. ये जो मैंने 3 आउटकम्स बोला किया, मैंने ऐसा किया. पहले 3 हेड, फिर टेल को इंट्रोड्यूस किया, टेल को आगे लेकर आया, फिर टेल हेड को इंट्रोड्यूस किया, हेड को आगे लेकर आया. ओके. इसमें भी अगर आपको करना था तो देयर आर 8 आउटकम्स. तो हाउ कैन यू मेक इट आउट? 4 times head, 4 times tail. 2 times head, 2 times tail. Head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. I hope so कि आपको समझ में आ गया होगा कि probability is a tricks which you have to learn. आप मगअप करने बैठोगे probability के sums, so sorry to say आप बहुत जल्दी भूल जाओगे. So you have to apply your smartness over here कि कैसे मुझे आंसर्स तक पहुंचना. Okay. So this is about all coins. About all coins. Now let me assume about the dice. Okay, let me teach you regarding dice. You already know if we are tossing one dice, one unbiased dice. Unbiased का मतलब होता है कि भाई मुझे उसका आंसर पहले से पता नहीं है. That is called unbiased. Okay, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा. मुझे डाइस के बारे में पता है कि भाई 1 to 6 में आएगा, but I don't know कि आंसर्स क्या आएगा. That's called unbiased dice. So if I am tossing one die, one dice. The probability answers are 1, 2, 3, 4, 5, 6. The probability answers are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. But if I am tossing 2 dice, आपको लिमिटेड है. कॉइन में भी आपको लिमिटेड है 3 तक. 4 वाला नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली. So don't get panic that much. Okay. कि सर 5 वाला हो तो बेटा 5 वाला हो तो 16 बार हेड, 16 बार टेल. देन 8 बार हेड, 8 बार टेल. देन 4 बार हेड, 4 बार टेल. 2 बार हेड, 2 बार टेल. 1 बार हेड, 1 बार टेल लेके चलते रहो. ओके. सो अगर इफ आई एम टॉसिंग 2 डाइस, द आंसर्स will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1. मतलब फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे भी 1, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 2. So the answer will be 36, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1. You should write it down in a proper line. 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6. You can count it. 36 होंगे यहाँ पे. So now let me ask you a few of the questions related to the particular dice. Dice के outcomes I already mentioned.
There are 36 outcomes if you are tossing 2 dice simultaneously. Okay. Few answers. Okay. If you are able to, then let us start some quiz competitions on dice. Both the dice show the same answer, same result. How many it is? दोनों dice में same number है. On both the dice you are having the same number. On both the dice you are having the same number. This is not a game. I am not playing a game with you. I am not playing any quiz competition with you. Mind well that this all are a part of the sum itself. As a game I am just playing. While solving the sums, I will let you know how to solve the sum, what to write and how to write down. But the thing is that this is not a game. Right now you are playing it as a game. तो मजा आएगा. Okay. So let me know both the dice show the same result. How many it is? Both the dice show the same result. Okay, time up. The answer is 6. The answer is 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So 6 upon 36. Then sum of the number on the dice. Sum of the number on the dice is 4. दोनों डाइस के नंबर्स को प्लस करूंगा तो आंसर विल बी 4. फाइंड आउट. दोनों डाइस के नंबर को प्लस करूंगा तो आंसर विल बी 4. Hope so you might have got the answer. 1, 3, 2, 2, 3, 1. That is 3 upon 36. Next question. Sum of the numbers on the dice is 6. दोनों डाइस के नंबर को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 6 आना चाहिए. I want just 6. Hope so you have got the answer. Six, 1, 2, 3, 4, 5. 5 upon 36. Okay. Subtracting both the numbers, we got 4. Subtracting both the number on the dice, we get 4. दो numbers को minus करोगे, you will get the answer 4. How many it is? Minus करोगे, you will get the answer 4. Plus 4 या minus 4 क्वेश्चन चलेगा. I want plus 4 और minus 4 दोनों चलेंगे. So it will be 2, 6 and 6, 2. Mean 2 by 36. Multiplying both the numbers give the result 12. दोनों numbers को मैं multiply करूंगा, I get the result 12. Find it out. Multiplying both the numbers give me the result 12. Hope so you got the answer. 3 4s are 12, 4 3s are 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12. That is 4 upon 36. Next. Sum of the numbers on the dice is more than 10. दोनों नंबर को प्लस करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर 10 के ऊपर होना चाहिए. फाइंड आउट. Sum of the numbers on the dice is more than 10. Sum of the numbers on the dice is more than 10. I hope so you got the answer. 11 plus क्या 12. So 3 upon 36.
नेक्स्ट, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन 4. दोनों डाइस के नंबर को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 4 से कम होना चाहिए. Sum of the numbers on the dice is less than 4. दोनों डाइस के नंबर्स को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 4 से कम होना चाहिए. 3/36, 3 और 2, ये 4 वाला नहीं है. Okay. One of the number on the dice is 3. डाइस के ऊपर एक नंबर 3 चाहिए. One of the number of the dice is 3. डाइस के ऊपर मुझे एक नंबर 3 चाहिए. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये तो काउंटिंग में आ चुका था. Okay. So 11/36. So with this way, we'll be solving out the sum for probabilities. Slowly, gradually, we'll learn how to solve the sums of probability. In the very next lecture, we'll be dealing with exercise 1.1. From this chapter, basically sums are only going to be asked. MCQ one sentence is there. 2 mark question, 3 mark question. 2 marks question and 3 mark questions are going to be asked basically from this particular chapter. I will let you know. Okay. One MCQ, one sentence, 3 mark questions 2 and 4 mark questions 8. तो 1 MCQ 1 mark, one sentence 1 mark, ओके. 3 मार्क के 2 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क हो गए, 8 मार्क्स. और 4 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब हो गए तुम्हारे 12 मार्क. तो फ्रॉम दिस चैप्टर 12 marks weightage it carries. MCQ number 5 will be from this particular chapter. One sentence number 15 will be from this particular chapter. Then in section D, 3 mark questions. Question number 35 and 36 belong from this particular chapter. Question number 35 and 36 belong from this particular chapter. And in section E, which carries 4 marks, question number 39 will be from this particular chapter. So this way, 12 marks weighted this particular chapter carries. MCQs 1 sentence, 3 mark के 2 questions और 4 mark के 1 question. तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को सॉल्व करना है. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, जस्ट लॉजिकल चैप्टर. इट इज आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स ओके ऑन डेली बेसिस. डोंट थिंक इट इज टू मच डिफिकल्ट. आपने सुना होगा बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. इट इज द इजीएस्ट चैप्टर, आई कैन सी दैट. बट आपका लॉजिक चलना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. Reading the questions again and again and try to understand what is given in the question, then you will be able to solve the sums of this particular chapter. So we'll meet in the next lecture for exercise 1.1 of part 2, statistics probability. Okay. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you all.